नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपके साइंस टीचर और इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स यानी कि जीवों में जनन की। तो जनन भाई होता क्या है? रिप्रोडक्शन तो जो अपने समान नए जीव उत्पत्ति करने की जो क्षमता होती है उसे कहते हैं जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोडक्शन रिक्वायर्ड क्यों है? जैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस तरीके से एक सिस्टम और है जिसे अपन कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों है? तो अपने जैसे नए जीव की उत्पत्ति जब कर रहा है तो यानी कि तभी तो उसका अस्तित्व बना रह रहा है। अपने समान नई जीव उत्पत्ति नहीं करेगा तो क्या उस जाति का अस्तित्व रहेगा? नहीं। तो इसी के लिए ये जो रिप्रोडक्शन है, जनन है, वो रिक्वायर्ड है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने समान नए जीव की उत्पत्ति करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। जीव का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन जो है जरूरी है। अब ये जो आपका रिप्रोडक्शन होता है वो होता है दो टाइप से, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यानी कि अलैंगिक जनन की। रेलवे के अंदर एएलपी है चाहे एनटीपीसी है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके अलैंगिक जनन से आ चुके हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कितने हुए आपके? दो। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अलैंगिक जनकों के अंदर क्या होता है कि युग्मकों का निर्माण नहीं होता। युग्मकों का निर्माण जो है वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें केवल एक सिंगल पेरेंट है, वो ही क्या कर देता है? एक नए जीव की उत्पत्ति कर देता है। तो इसे अपन कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो इंडिविजुअल पेरेंट्स जो कि विपरीत लिंगी है वो पार्टिसिपेट करते हैं, युग्मकों का निर्माण करते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं, वो आपस में फर्टिलाइज होके युग्मनज बनाते हैं और उससे एक नया जीव बनता है, उसे अपन कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? सबसे पहले तो कि अलैंगिक जनन के अंदर केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, सिंगल पेरेंट ही। अब आप सोचेंगे कि सिंगल पेरेंट कैसे जो है नई जीव की उत्पत्ति कर सकता है? तो देखो, या तो वो सिंगल पेरेंट का शरीर जो है बहुत सारे भागों में विभक्त हो जाएगा, या उसी के शरीर का कोई हिस्सा अलग हो जाएगा, या उस पे एक कलिका का निर्माण हो जाएगा और वो कलिका अलग होके जो है एक नई जीव की उत्पत्ति कर लेगी। इस टाइप से ये जो आपका अलैंगिक जनन होता है उसकी 6 विधियां हैं। कितनी है? 6 विधियां अपन पढ़ने वाले हैं। एक है आपकी विखंडन विधि, दूसरी है आपकी मुकुलन विधि, स्पोर फॉर्मेशन यानी कि बीजाणुओं का निर्माण, फ्रेगमेंटेशन, पुनर्जनन यानी कि रीजनरेशन, और 6 आपका है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी कि वानस्पतिक जनन। ये 6 है आपके किसके अंदर? अलैंगिक जनन के अंदर विधियां। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट चाहिएंगे, 2 जो है आपके युग्मकों का निर्माण होगा, फिर उनके फर्टिलाइजेशन से युग्मनज का निर्माण होगा, एक नया जीव आएगा। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर अलैंगिक जनन की। तो देखिए आगे दोनों में डिफरेंस, इसमें एक जनक की आवश्यकता होती है, युग्मकों का निर्माण नहीं होता, कम समय व कम ऊर्जा में ज्यादा प्रोजेनीज उत्पन्न होती है। तो जो आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है कि एक बार में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म उत्पन्न होते हैं, नए जीव उत्पन्न होते हैं। लेकिन लैंगिक जनन के अंदर आपने देखा होगा, जैसे हम ह्यूमन बींग्स को ले लो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, नया जीव 9 महीने में एक बच्चा पैदा करते हैं। वो बात अलग है कि किसी के ट्विंस हो जाते हैं, किसी के 5 भी हो जाते हैं, वो सब एक्सेप्शनल केस है, लेकिन ज्यादातर एक ही बच्चा पैदा होता है 9 महीने के अंदर। तो कम जो है टाइम में क्या है आपके ज्यादा प्रोजेनीज लाते हैं, वो कौन है? अलैंगिक जनन। और ज्यादा टाइम में कम प्रोजेनी लाते हैं, वो कौन है? आपके लैंगिक जनन करने वाले जीव। ठीक है, फिर देखिए आगे। सबसे पहले अपन अलैंगिक जनन की पहली विधि पढ़ते हैं। पहली कौन सी है? अपनी विखंडन विधि। इस विखंडन विधि को कहा जाता है फिजन मेथड। कौन सी? फिजन यानी कि विखंडन विधि। अब ये जो विखंडन होता है ये आपका 2 टाइप से होता है।
एक होता है द्विविखंडन यानी कि बाइनरी फिजन, और दूसरा आपका होता है बहुविखंडन यानी कि मल्टीपल फिजन। द्विविखंडन नाम से ही जो है अभिव्यक्त हो रहा है, कैसे कि आपके जो जीव है, ऑर्गेनिज्म है, उसका शरीर दो भागों में विभक्त हो जाता है और एक नए ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति करता है, उसे अपन क्या कहते हैं, द्विविखंडन कहते हैं, यानी कि बाइनरी फिजन कहते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं अपन अमीबा। ये जो अमीबा है ये आपका सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव है, प्रोटोजोआ संघ से ये बिलोंग करता है। इसका पूरा शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना है, तो इसका शरीर जो है दो भागों में विभक्त हो जाता है और एक नया ऑर्गेनिज्म उत्पन्न कर लेता है, उसे अपन कहते हैं द्विविखंडन यानी कि बाइनरी फिजन। फिर आपका आता है बहुविखंडन। तो इसमें क्या है, ऑर्गेनिज्म का जो शरीर है बहुत सारे खंडों में विभक्त होता है, दो से अधिक खंडों में विभक्त होगा, उसे अपन क्या कहेंगे, बहुविखंडन। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। ठीक है भाई। अब जैसे आपने ये लिखा है ना द्विविखंडन बाइनरी फिजन, इसमें आप अमीबा के साथ यूग्लिना भी ले सकते हैं, पैरामीशियम भी ले सकते हैं, तो वो सब आ जाएंगे आपके द्विविखंडन के अंदर। देखिए इसमें कि आपका ये क्या है, अमीबा। इस अमीबा में जो है विखंडित हुआ और जो आपके नए ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति कर ली, इसका शरीर जो है विभक्त हो गया दो भागों में, तो इसे अपन ने क्या कह दिया, बाइनरी फिजन यानी कि आपका द्विविखंडन। ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना के अंदर। फिर देखिए आगे, इसमें सबसे पहले केंद्रक विभाजित होगा, फिर जाके आपका जो कोशिका द्रव्य है यानी कि साइटोप्लाज्म है वो विभाजित होगा। फिर देखिए आपका आता है कौन सा, दूसरा आता है बहुविखंडन यानी कि मल्टीपल फिजन, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म का शरीर, जैसे आपका क्या है प्लाज्मोडियम है, एक साथ बहुत सारे जो है खंडों में विभक्त हो जाता है, उसे अपन कहते हैं बहुविखंडन। एग्जाम्पल है अपना सबसे बढ़िया प्लाज्मोडियम। रेलवे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान एग्जाम में आपका ऐसे क्वेश्चन आया है कि निम्न में से अलैंगिक जनन किसमें होता है, तो 3 लैंगिक जनन वाले जीव दिए थे और एक अलैंगिक जनन वाला जीव, तो इनमें आपके क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर देखिए ये तो हुआ आपका पहला मेथड, कौन सी, विखंडन विधि के द्वारा। दूसरा अपना आता है मुकुलन के द्वारा, बडिंग के द्वारा, और ये जो है ना वो एएलपी वालों का फेवरेट क्वेश्चन है। कैसे, देखो आपके जो कली का निर्माण है जिसे अपन कहते हैं बडिंग, बड का मतलब होता है कली का, तो इस पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये मान लो ये क्या है, हाइड्रा है, ये क्या है, हाइड्रा। इस हाइड्रा के शरीर पर इस तरीके से कलिका जो है वो बन जाती है। अब ये कलिका मैच्योर होगी, मैच्योर होके इसके शरीर से अलग होगी और एक नए ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति कर लेगी। तो इसमें कलिका निर्माण के द्वारा एक नए ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति हो रही है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, बडिंग, यानी कि आपको इसको क्या कहा जाता है, मुकुलन भी कहा जाता है। कली का निर्माण या फिर आप कह सकते हैं इसको मुकुलन। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका क्या, हाइड्रा। क्या है, हाइड्रा। ये जो हाइड्रा है इसके शरीर पर एक कलिका ऐसे निकलती है और एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेती है। इतनी बार रेलवे के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइड्रा में किस विधि के द्वारा जनन होता है, तो किस विधि के द्वारा, मुकुलन विधि के द्वारा। इसमें देखिए ये आपका हाइड्रा है, इस हाइड्रा में इस तरीके से कलिका जो है आपको दिखती हुई नजर आ रही होगी। ये कलिका अब क्या होगी, मैच्योर होगी, अलग होगी और एक नए ऑर्गेनिज्म की क्या कर लेगी, उत्पत्ति कर लेगी। तो इस जो है डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो, ये क्या है आपका हाइड्रा, इसमें इस तरीके से एक कलिका बनने लगी, कलिका मैच्योर हुई और मैच्योर होके ये अलग हो गई और एक नया ऑर्गेनिज्म इसने उत्पन्न कर लिया। तो ये हुआ आपका दूसरा मेथड। थर्ड आपकी आती है स्पोर फॉर्मेशन यानी कि बीजाणुओं का निर्माण। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ब्रेड देखिए, उस पे फंगस लगती देखिए ग्रीन कलर की, वो है आपके क्या, राइजोपस फंगस। कौन सी है, राइजोपस फंगस। तो ये जो फंगस है इसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, बीजाणुओं का निर्माण होगा और ये अपने समान नए जीव बहुत सारे नंबर में एक साथ उत्पन्न कर लेते हैं। इसे अपन कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन यानी कि बीजाणु निर्माण। तो इस वाले डायग्राम के अंदर देखिए ये क्या है, आपके राइजोपस फंगस है।
इस तरीके से ये आपको स्पोर्स नजर आ रहे हैं। ये जो स्पोर्स है, ये जो बीजाणु है, ये ही क्या करते हैं, नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। ये जो बीजाणु है यही क्या करेंगे, नए जीव की उत्पत्ति करेंगे। तो इसे अपन क्या कहते हैं, स्पोर फॉर्मेशन, यानी कि बीजाणु निर्माण। और इससे क्या होगा, नए जीव की उत्पत्ति होगी। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, राइजोपस, जो कि एक फंगस है, रोटी ब्रेड पे लग जाती है, उसको बोलते हैं राइजोपस। तो ये हो गई आपकी थर्ड विधि। फोर्थ जो है वो अपनी आती है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंट्स का मतलब क्या होता है, टूटना। तो ये जो है आपके, जैसे मान लीजिए ये है स्पायरोगायरा, किसमें, स्पायरोगायरा के अंदर फ्रेगमेंटेशन मेथड के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ये स्पायरोगायरा है, इसके 3 फ्रेगमेंट्स अलग अलग, और इन तीनों फ्रेगमेंट ने एक नए जीव की उत्पत्ति कर ली। तो ये क्या हो गया आपका, स्पायरोगायरा के अंदर फ्रेगमेंटेशन के द्वारा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का सीधा सिंपल क्वेश्चन बनता है, आपको एग्जाम्पल देगा और आपसे पूछेगा अलैंगिक जनन की कौन सी विधि के द्वारा इसमें जनन होता है। इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बनेगा। तो ये अपना कौन सा हो गया, फ्रेगमेंटेशन। फिर देखिए 5th नंबर पे अपना आता है पुनर्जनन, यानी कि रीजनरेशन। इसका आप सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल प्लेनेरिया। क्या है, प्लेनेरिया, जो कि आपका क्या है, एक लार्वा है। प्लेनेरिया के अंदर क्या होता है, जैसे आपने छिपकली की पूंछ को देखा है, जब वो कट जाती है तो वापस से उसकी नई पूंछ जो है आ जाती है, आती है नहीं आती। इसी तरीके से मान लीजिए कि ये क्या है, आपका प्लेनेरिया है। ये क्या है, प्लेनेरिया। इस प्लेनेरिया का शरीर यहां से कट गया और यहां से कट गया। तो यहां से मान लो जो ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये इस तरीके से है कुछ। अब मान लो कि ये यहां से कटा, तो ये वाला पहला एक पोर्शन हो गया, ठीक है, ये वाला एक दूसरा पोर्शन हो गया, और ये वाला एक तीसरा पोर्शन हो गया। इस तरीके से ये अलग अलग डिवाइड हो गया। अब क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन है इस तरीके से पूरा रीजनरेट कर लेगा खुद को। ये वाला पोर्शन भी ऊपर नीचे से खुद को रीजनरेट कर लेगा, और ये वाला भी पूरा अपने तरीके से खुद को पूरा रीजनरेट कर लेगा, यानी कि पूरा खुद को बना लेगा। ये आधा सा, ये छोटा सा भाग ही पूरे शरीर को रीजनरेट कर लेता है। जैसे लीवर है आपका, लीवर का कोई भी पार्ट जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है, खुद को रीजनरेट कर लेता है, पुनः बन जाता है। उसी तरीके से ये जो जीव है खुद को रीजनरेट कर लेगा, और 3 नए प्लेनेरिया जो है आपको मिल जाएंगे। तो सबसे बड़ी एग्जाम्पल क्या है रीजनरेशन का, प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया के अंदर आपका किस टाइप का जो है अलैंगिक जनन होता है, किस विधि के द्वारा होता है, तो रीजनरेशन यानी कि पुनर्जनन या फिर पुनरुद्भवन के द्वारा। इस डायग्राम में आप समझ सकते हैं ये क्या है, आपका प्लेनेरिया लार्वा है। अब ये जो है इस तरीके से मान लो डिवाइड हो गया। अब इस वाले भाग ने इस तरीके से रीजनरेट किया और रीजनरेट करके एक नया प्लेनेरिया बन गया। ये जो आधा भाग अलग हुआ, इसने ऊपर से रीजनरेट किया और रीजनरेट होके एक नया ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पर बन गया। इसे अपन ने कह दिया रीजनरेशन। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड हो गया, 5वें नंबर का पुनर्जनन यानी कि रीजनरेशन। अब अपना आता है नंबर 6 वानस्पतिक जनन, जिसे अपन कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन ये किस में होगा, प्लांट्स में होगा। किसमें, प्लांट्स में, यानी कि पौधों में जो है आपका वेजिटेटिव प्रोपागेशन होगा। कैसे, देखो आपको पता है प्लांट्स के अंदर भी जो है युग्मक बनते हैं, यानी कि आपके पुंकेसर होता है और अंडकोशिका होती है। पुंकेसर जाके क्या करता है, उस अंडकोशिका को फर्टिलाइज करता है, तो आपके नए बीज का निर्माण होता है, ऐसा होता है। लेकिन कई प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट के जो दूसरे भाग है उन्हीं से ही एक नए जीव की उत्पत्ति, एक नया प्लांट जो है वो बन जाता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा है हल्दी है, अदरक है, तो उनको अगर आप तोड़ के जमीन में बो दोगे तो आपको नया पौधा मिल जाएगा। गन्ना देखा है, गन्ने में सेक्शंस होते हैं, उसको जैसे ही तोड़ोगे आप और उसको उगा दोगे तो नया पौधा उग जाएगा। आलू देखा है, आलू के ऊपर छोटी छोटी आंखें प्रेजेंट होती है, उन आंखों को निकालो और जो है गोटियां नहीं खेलनी, आंखें निकाल के आंखों को निकालो और जमीन में बो दो, नया आलू का पौधा जो है आपको मिल जाएगा।
तो इस तरीके से पौधे के किसी भी भाग से एक नया पौधा अपन को मिल जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कि वानस्पतिक जनन कहते हैं, जो कि क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, क्योंकि इसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं है। पौधे के किसी ही भाग से, जैसे पत्ती बोदी, उसका तना बोदी या उसकी जड़ बोदी, उसी से ही नया पौधा मिल गया अपन को, उसको अपन क्या कहते हैं, वानस्पतिक जनन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे आपका अदरक हो गया, हल्दी हो गई, गन्ना हो गया, आलू हो गया, प्याज का वो ऊपर से ऐसे गोल गोल सा होता है चक्का सा, उसको काट के उसको बो दो, उससे जो है नया पौधा मिल जाएगा आपको। तो एग्जाम्पल आलू, अदरक, हल्दी, गन्ना, पाइनएप्पल, बनाना, अनियन, इन सब में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। इस डायग्राम के थ्रू समझिए। जैसे मान लीजिए इस डायग्राम में क्या दिखाया है कि पौधे के इस तने वाले भाग से, जड़ वाले भाग से या फिर इसके पत्ती वाले भाग से ही नए जीव की उत्पत्ति हो रही है, उसे अपन कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो ये सारी क्या हुई आपकी अलैंगिक जनन की विधियां। देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर आपके एक जनक ही, सिंगल पेरेंट ही नए ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति कर देगा, अलैंगिक जनन कहलाता है। इसमें आपको दो जनकों की रिक्वायरमेंट नहीं होती, गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होता, युग्मनज का निर्माण नहीं होता। जो है आपके अलैंगिक जनन की कितनी विधियां, 6 विधियां। पहली कौन सी है आपकी, विखंडन विधि के द्वारा, इनकी फिजन मेथड के द्वारा। विखंडन में 2 है आपकी, द्विविखंडन, इसका एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना, जिसमें इनका शरीर 2 भागों में विभक्त होता है और एक नए ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति कर लेता है। बहुविखंडन के अंदर क्या होता है, तो बहुविखंडन के अंदर मल्टीपल फिजन में ऑर्गेनिज्म का शरीर बहुत सारे जो है खंडों में विभक्त हो जाता है और नए जीव बनाता है, उसे अपन कहते हैं बहुविखंडन, मल्टीपल फिजन, जैसे प्लाज्मोडियम। दूसरा मेथड है आपकी बडिंग यानी कि कली का निर्माण, जिसे अपन कहते हैं मुकुलन। हाइड्रा के अंदर मुकुलन विधि के द्वारा शरीर पर एक कलिका का निर्माण हो गया, मुकुलन विधि के द्वारा। थर्ड जो है वो आता है आपका स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु निर्माण, तो फंगस के अंदर जो आपके राइजोपस फंगस है उसमें जो है आपके स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा जनन होगा। फोर्थ आता है आपका फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन स्पायरोगायरा के अंदर यानी कि शरीर जो है वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होगा और हर एक फ्रेगमेंट एक नए जीव की उत्पत्ति कर लेगा, उसे अपन कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। पांचवा जो मेथड है वो कौन सा है, रीजनरेशन, पुनर्जनन या पुनरुद्भवन जिसे कहते हैं। रीजनरेशन के अंदर क्या होता है, तो आपके जो ऑर्गेनिज्म का शरीर है, फॉर एग्जाम्पल प्लेनेरिया जो कि एक लार्वा है, शरीर जहां से कटा तो वो रीजनरेट कर लेता है और एक नया पूरा ऑर्गेनिज्म दोबारा से बन जाता है, उसे अपन कहते हैं रीजनरेशन। एग्जाम्पल प्लेनेरिया। लास्ट अपना आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी कि वानस्पतिक जनन, जिसके अंदर ये किसमें होगा, पौधों में होगा। तो पौधों में बिना जो है युग्मनज के निर्माण के, बिना बीज के निर्माण के, शरीर के, पौधे के शरीर के किसी भी भाग से एक नया पौधा बन जाता है, उसे अपन कहते हैं वानस्पतिक जनन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। फॉर एग्जाम्पल आलू है, आलू की आंखें, प्याज है, अदरक है आपका, हल्दी है, गन्ना है, बनाना है, इन सब में आपके जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। आई कि नहीं आई बात समझ में? एग्जाम्पल का नाम देके उसकी विधि पूछ ली जाएगी एग्जाम में, या फिर विधि का नाम देके आपसे एग्जाम्पल जो है वो पूछ लिया जाएगा। तो इसकी एग्जाम्पल आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेथड के साथ साथ। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे जिसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।